ने देख लिया तो मैया बोली, बहना कहाँ से आई है? बोली, अरे यशोदा, तू मुझे पहचानती नहीं, मैं तेरी दूर के रिश्ते में मौसी की बेटी हूँ और मैंने सुना है कि तेरे घर में लाला को जन्म भयो। बोली, हाँ बीबी, तुम सबन के आशीर्वाद से भयो। बोली, मैं बधाई देने आई हूँ। तो नंद रानी कहने लगी, दे दो बधाई। अब पूतना लाला को उठाकर महल से बाहर ले आई और स्तनपान कराने लगी। पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए और सोचने लगे कि मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने आया था। और पूतना पहले ही विष पिलाने लगे। तब भोले बाबा कहने लगे, प्रभु विष मुझे अर्पण कर दो और दूध का पान आप कर लो। तब भगवान ने पूतना के स्तनों को इतनी जोर से दबाया कि दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी पीने लगे। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ छोड़, अरे छोड़। भगवान कहने लगे, या तो हम किसी को पकड़ते ही नहीं हैं और जब पकड़ते तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, जब छोड़ते हैं तो उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। पूतना गोकुल से बाहर जाके गिरी तो गोकुल बैराज के जितने भी वृक्ष थे सब टूट गए। 12 बीघा का कंस का बाग ध्वस्त हो गया। जब पूतना के गिरने की आवाज लोगों ने सुनी तो सब बाहर हुआ। तो क्या देखते हैं, पूतना लाला के ऊपर, लाला के स्तनों का पान कर रहा है। अब सबने अपनी अपनी अकल दौड़ा। किसी ने कहा कि ये लाला को लेके भाग रही होगी तो मुंह के बट धड़ाम गिरी। अब एक ने कहा, चोरी, ये मुंह के बट कैसे गिरती, अगर ठोकर लगती तो चित्त होके पड़ती। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी मति लगाई। अब पूतना इतनी विशाल थी कि सीढ़ी लगा के लाला को पूतना के ऊपर से उठाया और पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसका दाह संस्कार किया। तो जो वृक्ष उसके गिरने से टूट गए थे उन सबको उसी के ऊपर रख दिया। पूतना के शरीर से बड़ी ही दिव्य सुगंध आ रही थी जिससे पूरा ब्रज सुगंधित हो गया था। जब नंद बाबा कंस के यहाँ से कर देकर वापस आए तब सारे ब्रजवासियों ने पूतना के बारे में नंद बाबा को बताया। तो नंद बाबा कहने लगे कि सारे ब्रजवासियों को चौकन्ना रहना चाहिए। महाराज परीक्षित शंका करने लगे और सुखदेव महाराज से प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, पूतना तो राक्षसी थी, फिर उसके शरीर से दिव्य सुगंध आने का कारण क्या था? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूतना लोक बालक ने राक्षसी रुद्रासना जिगान सयापि हरे स्तनम दोतापे सद्गति। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसका नाम पूतना, इसका नाम पूतना, जहाँ पूत ना हो, करम बच्चों को मारकर उसका खून पीना। और आज भगवान को भी स्तनपान करा के मारने के लिए आई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने इसे सद्गति प्रदान की। क्यों? क्योंकि पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन रतनमाला थी। जब
जब 52 अवतार में भगवान को देखा तो भगवान के सुंदरता को देखकर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगे कितना सुंदर है, ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे गोदी में लेती और स्तनपान कराती। भगवान ने ये वरदान दे दिया कि जा मैं तेरी इस इच्छा को पूरी करूंगा। जब भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और बलि से सब कुछ छीन लिया, तब फिर सोचने लगी ये तो कितना बड़ा छलिया है, मेरा पुत्र होता तब भी मैं अपने स्तनों से विष लगा के इसे स्तनपान कराती, जिससे ये मर जाता। भगवान समझ गए और ये वरदान भी दे डाला, जा मैं तेरी इस इच्छा को भी पूरी करूंगा। वही रत्नमाला कृष्ण जन्म में पूतना बनकर आई और भगवान ने उसे मां की गति प्राप्त की। इसके बाद में जब कंस की भेजी हुई पूतना वापस वही लौटी, तब कंस ने सट्टासुर को भेजा। सट्टासुर सकट पे आके बैठ गया, नीचे लाला का झूला पड़ रहा था। उस दिन करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था, सभी माताएं नाच गाने में मगन थी। अब भगवान दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। भगवान दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। जब भगवान के रोने की आवाज किसी ने भी नहीं सुनी, तब भगवान ने बैलगाड़ी में ऐसा पैर मारा, बैलगाड़ी पलट गई और सब दूध दही के मटके फूट गए। बैलगाड़ी के गिरने की आवाज जब माताओं ने